देवरानी हो गई बूढ़ी। नैना शीशे के सामने खड़ी होकर मुस्कुराते हुए तैयार हो रही थी। सजना के लिए। आज कितने दिनों बाद मैं अजीत जी के साथ बाहर डिनर पर जा रही हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इसीलिए आज मैं इतने अच्छे से तैयार होंगी कि अजीत जी की नज़र सिर्फ और सिर्फ मुझ पर होगी। आज तो वो मेरी तारीफ करते करते नहीं थकेंगे, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद नैना अपने पति के साथ डिनर के लिए जा रही थी, इसलिए वो तैयार होने में कोई कमी नहीं छोड़ती। पर जैसे ही नैना अपने बाल बनाने के लिए बालों में हाथ लगाती है, तभी उसकी नज़र अपने सफ़ेद बालों पर पड़ती है। अपने सफ़ेद बालों को देखकर वो हैरान हो जाती है और बार बार शीशे में अपने सफ़ेद बाल को देखने लगती है। फिर परेशान होकर खुद से कहती है, ये मेरे बाल में कुछ सफ़ेद सफ़ेद लगा है। ये सच में मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं समय से पहले ही बूढ़ी हो रही हूँ? अगर जेठानी जी ने मेरे सफ़ेद बाल देख लिए तो वो मेरा मजाक बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगी। नैना अपने सफ़ेद बाल देखकर बहुत परेशान हो जाती है और उन सफ़ेद बालों को छुपाने की कोशिश करने लगती है। नज़र सीधा नैना के सफ़ेद बाल पर जाती है और वो उसका एक सफ़ेद बाल तोड़कर उसका मजाक बनाते हुए कहती है, अरे नैना, ये क्या? उम्र और रिश्ते में तो हम तुमसे बड़े हैं, पर तुम मुझसे पहले बूढ़ी हो रही हो। ये लो, पकड़ो अपना सफ़ेद बाल और अच्छे से देख लो अपने सफ़ेद बालों को। दीदी, अगर उम्र से पहले बाल सफ़ेद हो गए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं बूढ़ी हो गई। और आपको क्या ज़रूरत है ये सफ़ेद बाल तोड़ने की? अरे क्या हुआ अगर मैंने तुम्हारा एक सफ़ेद बाल तोड़ दिया तो? अभी और भी सफ़ेद बाल हैं जिन्हें तुम शीशे में देख सकती हो। दीदी, आपको पता नहीं क्या कि एक सफ़ेद बाल तोड़ने से सारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं? तुम और तुम्हारा अंधविश्वास, बस यही वजह है कि तुम समय से पहले बूढ़ी हो रही हो और तुम्हारे बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं। मेरे बाल देखो, आज भी कितने काले घने हैं। इसलिए तो कहती हूँ टेंशन कम लिया करो। भले ही आपके बाल सफ़ेद नहीं है, पर मुंह पर तो झुर्रियाँ आ रही हैं आपकी। अपना बुढ़ापा देखती नहीं और चली आई मेरा मजाक उड़ाने। अरे नैना, अब मुझे मन में गालियाँ देना बंद करो। और अच्छे से तैयार हो जाओ, देवर जी आ चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें देखकर अपना मन बदल ले। विभा की ये बात सुनकर नैना मुंह बनाकर बाहर जाती है। नैना अजीत के साथ बाहर रेस्टोरेंट में खाना खा रही होती है, पर उसका पूरा ध्यान अपने सफ़ेद बालों पर होता है और वो बार बार अपने सर पर ही हाथ फेर रही थी। हाय सफ़ेद बाल, कैसे छुपाऊं? कहीं नज़र तो नहीं आ रहे। अजीत जी से ही पूछती हूँ। नहीं, उनसे पूछा और कहीं उन्होंने भी मेरा मजाक बनाया तो? अब क्या करूं? अरे नैना, क्या हुआ? वैसे तो तुम हमेशा मुझसे लड़ती थी कि डिनर पर ले चलो, डिनर पर ले चलो, और आज जब मैं तुम्हें रेस्टोरेंट लेकर आया हूँ तो खाने पर कम और अपने बालों को संवारने में ज़्यादा लगी हो। वो तो मैं अपने बाल ठीक कर रही थी। अच्छा, वैसे मेरे बाल कैसे लग रही? चमक तो रहे ना? काले काले, कहीं लाइट की रोशनी में मेरे बाल सफ़ेद तो नज़र नहीं आ रहे? नैना, कैसी अजीब बात कर रही हो तुम? भला लाइट की रोशनी में काले बाल कभी सफ़ेद नज़र आते हैं क्या? थैंक गॉड, मेरे सफ़ेद बाल किसी को नज़र नहीं आ रहे। पर इन सफ़ेद बालों का कुछ तो करना पड़ेगा। कहने को तो नैना अजीत के साथ रेस्टोरेंट में थी, पर वो अपनी अलग ही दुनिया में थी। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और समय के साथ नैना के सफ़ेद बाल भी बढ़ने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन फिर से नैना की जेठानी विभा उसके सफ़ेद बालों का मजाक बनाती है और इस बार इसमें उसकी सास काव्या भी शामिल होती है। ये देखिए माँ जी, जितने सफ़ेद बाल आपके नहीं है ना, उससे ज़्यादा सफ़ेद बाल देवरानी जी के हैं। कुछ दिन पहले तो 2-3 नज़र आ रहे थे, पर अब तो 15-20 हो चुके हैं। आप तो दीदी ऐसे बोल रही हैं जैसे आपने मेरे सफ़ेद बाल गिन लिए हो। अरे गिनना क्या है, अब तुम्हारे सफ़ेद बाल छुपाने से भी नहीं छुपने वाले। वैसे छोटी बहू, बड़ी बहू सही कह रही है। यह सब ना तेरे खान पान का नतीजा है। अगर तू अपने खान पान को सही रखती तो तेरे बाल इतनी जल्दी सफ़ेद ना होते। सफ़ेद बाल होने की उम्र मेरी है, पर देख आज भी मेरे बाल काले हैं। नैना, मेरी मानो तो तुम अपने बालों को काला करने के लिए कोई उपाय ढूंढ लो।
वरना सब तुम्हें बूढ़ी दादी कहकर बुलाएंगे। क्यों माँ जी? बहू, मुझे भी यही लगता है। अगर तू और मैं घर से बाहर निकले तो बच्चे मुझे नहीं तुझे अम्मा कहेंगे। अपनी सास और जेठानी की बातें सुनकर नैना को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में लाल पीली होकर वहाँ से चली जाती है और अपने बालों में काली मेहंदी लगा लेती है। काली मेहंदी लगाने की वजह से नैना के सारे बाल काले हो जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी सास और देवरानी के सामने आकर अपने काले काले बालों पर इतराने लगती है। ये देखिए, मैं फिर से जवान होगी। मेरे बाल अब आपके बाल से भी ज्यादा काले हैं। अगर एक बाल भी सफेद नजर आए तो बताओ। अरे बहू, ये सब तो तेरी मेहंदी का कमाल है, पर ये मेहंदी भी तेरे सफ़ेद बालों का राज कब तक छुपा कर रख सकती है? देवरानी जी, बुरा मत मानना, पर सब नज़र आता है। कोई भी देखकर पता कर सकता है कि आपने मेहंदी लगाकर अपने बालों को काले किए हैं। एक बार फिर नैना का मजाक बनता है तो नैना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन नैना सो रही होती है और तभी उसकी जेठानी हाथों में कलर लेकर आती है और नैना के कुछ बाल रंगने लगती है। पर इसी बीच नैना की आंखें खुल जाती है। वो अपनी जेठानी को एहसास नहीं होने देती कि वो उठ चुकी है और इस बात से अनजान विभा नैना के बाल सफ़ेद करके चली जाती है और नैना अपनी जगह से उठकर शीशे में जब अपने बाल देखती है, आखिर देखूं तो जेठानी मुझे सोता देखकर मेरे बालों में क्या कर रही थी। नैना शीशे में अपने सफ़ेद बाल देखती है जो कि कुछ देर पहले काले थे। अब वो सब समझ जाती है कि उसके बाल तो पहले से ही काले हैं। ये सफ़ेद बाल तो उसकी जेठानी की देन है, जो नैना का मजाक उड़ाने के लिए उसके बाल रंग कर चली जाती है। दीदी, ये आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया। मैं गहरी नींद में सोती हूँ, आपने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और मेरा मजाक बनाया, जबकि मेरे बाल अब भी काले हैं। पर कोई बात नहीं, मुझे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। मैंने बहुत बुढ़ापा सह लिया और बहुत मजाक भी उड़वा लिए। अब बारी आपकी है, क्योंकि नींद तो आपकी भी गहरी है जेठानी जी। अब क्या था, नैना अपना बदला लेने के लिए अपनी जेठानी की चाल चलती है और जब विभा सो रही होती है तो नैना भी उसी की तरह उसके बाल सफ़ेद रंग से रंग देती है, जिसके बाद नैना अपनी जेठानी के बालों का मजाक बनाती है। अरे अरे जेठानी जी, ये क्या? लगता है आपकी भी उम्र हो चली है, तभी तो आपके बाल भी सफ़ेद होने लगे हैं। देखिए ना माँ जी, इंसान कितना ही जवान बनकर क्यों ना रह ले, कितना ही पार्लर चला जाए, पर सही समय आने पर सही उम्र तो दिख ही जाती है। क्यों माँ जी, सही कहा ना मैंने? क्या बकवास कर रही हो नैना मेरे बालों के बारे में? इतनी जल्दी मेरे बाल सफ़ेद नहीं हो सकते, और अभी मेरी उम्र ही क्या है? अरे पर बहू, बाल सफ़ेद तो हो गए तेरे भी नैना बहू की तरह। भगवान, पता नहीं कैसा कलयुग आ गया है, इतनी कम उम्र में ही लोगों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं। इतना बोलकर काम्या वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो अपने सफ़ेद बालों को देखने लगती है और नैना की तरफ परेशान होने लगती है। अपनी जेठानी को परेशान देखकर नैना को बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह से नैना अपनी जेठानी से अपना बदला ले लेती है।